Hello everyone, welcome to Idle Coaching. My name is कृष्णकांत सिंह बुंदेला. माइक्रो इकोनॉमिक्स कंज्यूमर बिहेवियर के हिंदी के पार्ट 3 में आप लोगों का स्वागत है. इस पार्ट में हम यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ डिमांड पर डिस्कशन करेंगे. बड़ा सिंपल सा टॉपिक है. इसमें हम पढ़ेंगे मीनिंग क्या है डिमांड की, डेफिनेशन क्या है, एलिमेंट्स क्या है, डायरेक्ट डिमांड, इंडिविजुअल मार्केट डिमांड क्या होती है, काइंड्स क्या क्या हैं, डिमांड शेड्यूल क्या क्या है, और डिमांड कर्व और उसके एनालिसिस. इसके अलावा डिमांड कर्व स्लोप क्यों करता है डाउनवर्ड्स, उसका भी रीजन समझेंगे. फिर उसकी कुछ लिमिटेशंस जो हैं वो सब देखेंगे, एक्सेप्शंस भी देखेंगे. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, डिमांड का मतलब क्या है. ऑर्डिनरी मतलब उसका हमारी डेली यूज की लाइफ में ये होता है कि डिमांड इज ए डिजायर या कोई वांट. अगर हमने कोई डिजायर की है, वांट की है, तो उसको हम डिमांड कह देते हैं. लेकिन इकोनॉमिक्स में इससे ज्यादा होता है ये. यानी कि केवल डिमांड डिजायर ही नहीं होता है, उस डिजायर के पीछे एक आपके अंदर परचेजिंग पावर भी होना चाहिए. सपने तो कोई भी देख लेता है, लेकिन उसको खरीदने की ताकत भी होना चाहिए. और फिर ताकत के साथ साथ खरीदने की इच्छा भी होना चाहिए. यानी एबिलिटी एंड विलिंगनेस. एबिलिटी यानी परचेजिंग पावर हो, पैसा हो उतना, और विलिंगनेस यानी खरीदना भी चाहते हो, तब वो इकोनॉमिक्स में डिमांड कहलाती है. इसको ऐसा समझिए कि सपोज एक व्यक्ति है, उसके पास एक डिजायर आई. फिर देखा जाएगा कि उसकी कैपेसिटी कितनी है उस डिजायर को फुलफिल करने के लिए. फिर वो फुलफिल करना भी चाहता है कि नहीं, उसकी इच्छा है कि नहीं है, विलिंगनेस देखी जाएगी. फिर उस विलिंगनेस के बाद वो पेमेंट करेगा उस प्राइस पर जिस प्राइस पर वो कमोडिटी मिल रही है, और उसके बाद वो कमोडिटी उसके पास आ जाएगी, खरीद लेगा. जब ये पूरी प्रोसेस हो जाएगी तब हम उसको बोलते हैं डिमांड. यानी अगर एक व्यक्ति सपना देख रहा है भिखारी कार का, तो उसको हम डिमांड नहीं कहेंगे, जबकि वो चाहता है कि उसके पास कार आ जाए, लेकिन ना उसके पास कैपेसिटी है. भले विलिंगनेस है लेकिन कैपेसिटी तो नहीं है. और अगर कैपेसिटी है, डिजायर भी है, लेकिन मान लो वो व्यक्ति है कंजूस, तो भी उसका ड्रीम देखना, डिजायर करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि वो तो कंजूस है. इसलिए दोनों ही सिनेरियो में ये डिमांड नहीं कहलाएगी. क्लियर? तो डिमांड इकोनॉमिक्स में होती है इफेक्टिव डिमांड. ये याद रखिएगा कि इसमें 3 कंडीशंस होती हैं. पहली चीज डिजायर हो, दूसरा कैपेसिटी हो यानी एबिलिटी हो उसको पे करने की, पेमेंट देने की, और तीसरी चीज विलिंगनेस हो उस प्राइस पे उस चीज को खरीदने की. ये 3 चीज अगर पूरी हो जाती हैं, यानी इन शॉर्ट डिमांड इक्वल टू डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विल टू स्पेंड. तो डिमांड एक एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, ये एक रिलेटिव कंसेप्ट है. एब्सोल्यूट क्या होता है? जिसको किसी की जरूरत नहीं होती, अपने आप में डिफाइंड है. लेकिन डिमांड को बहुत चीजों की जरूरत पड़ती है, विलिंगनेस, कैपेसिटी, डिजायर, तब कहीं जाकर डिमांड बनता है. इसलिए ये एक रिलेटिव कंसेप्ट है. अगर एक है दूसरा नहीं है तो डिमांड में दिक्कत आ जाएगी. तो डिमांड एक तरीके से फंक्शन किसका है? प्राइस का है, इनकम का है. साथ साथ जो रिलेटेड गुड्स हैं उनकी भी प्राइस पर डिपेंड करती है डिमांड, टेस्ट पर डिपेंड करती है. और उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं, डिमांड इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस, इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और टेस्ट. इसलिए डिमांड एक रिलेटिव कंसेप्ट है, ना कि एक एब्सोल्यूट टर्म है. इसके अलावा अगर हम देखें डेफिनेशंस बहुत सारी आपको मिल जाएंगी. डेफिनेशंस डिजायर होना चाहिए, मीन्स ऑफ परचेजिंग, विलिंगनेस. लेकिन सबसे अच्छी डेफिनेशन मेरे को लगती है बॉबर की. By demand we mean the various quantities of a given commodity or services which consumer would buy in one market in a given period of time at various prices or at various incomes or at various prices of related goods. ये थोड़ी सी कंप्लीट सी दिखाई देती है. बाकी याद करने वाली चीजें हैं, मीनिंग तो आपको समझ में आ गया होगा. एलिमेंट्स क्या क्या है डिमांड के? डिजायर, एबिलिटी एंड विलिंगनेस. अगर कभी एलिमेंट्स कोई पूछे डिमांड का तो उसको हम इन तीनों में ही डिफाइन कर सकते हैं. एक और चीज है, कमोडिटी को परचेज करने के लिए जो प्राइस होती है उसको भी आप ले लीजिए. फिर एक और चीज है, दैट इज गिवन टाइम. उस टाइम पीरियड के अंदर ही उसको खरीदा जाए, क्योंकि टाइम के बाद हो सकता है आपकी डिजायर कमजोर हो जाए, है ना, वो प्रोडक्ट और महंगा हो जाए, सस्ता हो जाए. इसलिए वो उसी टाइम पीरियड के अंदर हो तो वो डिमांड कहलाती है.
डायरेक्ट और डिराइव्ड डिमांड में क्या अंतर होता है। डायरेक्ट डिमांड क्या होती है? डायरेक्टली जो करते हैं, जैसे हम गए दुकान में और हमने डायरेक्टली कुछ चीज खरीदी, तो उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट डिमांड। इसको एक्स एंटे या इंटेंडेड डिमांड भी कह सकते हैं। और डिराइव्ड, जो एक्स पोस्ट डिमांड कहते हैं, उसको हम बोलेंगे डिराइव्ड डिमांड। यानी कि जो ऑलरेडी हम खरीद चुके हैं उसकी वजह से कुछ दूसरी डिमांड पूर्ति हो। जैसे डायरेक्ट डिमांड को हम समझ सकते हैं जो कंज्यूमर डिमांड करता है, और डिराइव्ड डिमांड को हम समझ सकते हैं जो प्रोड्यूसर डिमांड करता है। कंज्यूमर मान लीजिए डिमांड करेगा एक घर की, उसे घर चाहिए, तो ये डायरेक्ट डिमांड कहलाएगी। लेकिन जब प्रोड्यूसर वही मकान बेचने के लिए बनाएगा तो उसको क्या क्या चाहिए? ब्रिक्स चाहिए, सीमेंट चाहिए, वुड चाहिए, मेसन, कारपेंटर, आर्किटेक्ट, ये सब चाहिए। इनके थ्रू वो मकान बनाएगा, तो वो इनसे अपनी इस डिमांड को डिराइव कर रहा है, इसलिए इसको कहेंगे हम डिराइव्ड डिमांड। ये जो डायरेक्ट डिमांड है, जिसको हम कंज्यूमर डिमांड भी कहते हैं, ये दो प्रकार से हो सकती है। एक होती है इंडिविजुअल डिमांड, यानी किसी भी इकोनॉमी में एक व्यक्ति जो डिमांड कर रहा है उसको हम इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। और एक होती है मार्केट डिमांड। तो इंडिविजुअल डिमांड को जब हम प्लस करते हैं, यानी कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स, यानी हम पूरी इकोनॉमी के इंडिविजुअल्स को प्लस कर लें अगर, तो इन सब की मिलीजुली डिमांड को हम बोलेंगे मार्केट डिमांड। इतना सा अंतर है। इसके बाद डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व। डिमांड शेड्यूल का मतलब यह है कि सारे आंकड़ों को हम एक डेटा का स्ट्रक्चर दे दें, एक स्टैटिस्टिकली एक टेबल बना दें, उसको हम बोलते हैं शेड्यूल। टाइम शेड्यूल्स होते हैं ना, ऐसे एक डिमांड शेड्यूल भी है कि प्राइस जब बटर की पर केजी 20 रुपए है तो लोग कितना खरीद रहे हैं? 1 किलो ही खरीदते हैं। लेकिन अगर 2 रुपए कम हो जाए तो 2 किलो खरीद लेते हैं, 3 रुपए कम हो जाए, 4 रुपए कम हो जाए तो 3 किलो। इस तरीके से अगर 10 रुपए कम हो जाए तो 6 किलो खरीदा जाता है, डिमांड कर दी जाती है, क्योंकि प्राइस कम हो रही है। ये इंडिविजुअल डिमांड है बटर की, एक प्रोडक्ट की, ठीक है, और एक व्यक्ति की। और इसी को जब हम चार्ट में दिखाना चाहें तो उसको डिमांड कर्व बोल देते हैं, स्लोपिंग डाउनवर्ड्स। एक तो हमने इंडिविजुअल देख लिया, अब ये मार्केट देख लीजिए। सेंसस मेथड होता है एक मार्केट में, एक रिप्रेजेंटेटिव मेथड होता है। मार्केट डिमांड शेड्यूल का सेंसस मेथड क्या कहता है कि अगर ये प्राइसेस हैं बटर की और इंडिविजुअल इतने सारे हैं, सेंसस मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन पूरे को ले ली जाए अगर इंडिविजुअल को, वो इंडिविजुअल्स जो 20 रुपए किलो बटर खरीद सकते हैं वो इतने लोग हैं, ए से लेकर एन तक। और कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं सब मिलाकर? मान लीजिए 20,000 किलो पर मंथ। इस तरीके से सबके अपने अपने डिमांड है। अगर 10 रुपए किलो हो गया तो 50,000 किलो बिक सकता है, ये सब उसको डिमांड करते हैं। और इसी को जब हम चित्रण कर दें चार्ट में, ग्राफ में, तो ये इस तरीके से दिखेगा। इसको हम बोल देते हैं डिमांड कर्व। एक और मेथड है मार्केट डिमांड शेड्यूल का, जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव मेथड कहते हैं। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मुश्किल होती है कि सारे डिमांड शेड्यूल को हम प्लस कैसे करें। तो क्या करते हैं कि हम पूरे मार्केट को अवॉइड कर देते हैं, टोटल मार्केट को नहीं लेते हैं। तो डिमांड शेड्यूल हम टिपिकल या एवरेज कंज्यूमर को ले लेते हैं, ठीक है। थोड़े से कंज्यूमर ले लिए, थोड़ा सा उनका एवरेज ले लिया, और उनको हम पूरे मार्केट का रिप्रेजेंटेटिव घोषित कर देते हैं, और उनके बारे में पता करके पूरे मार्केट का आंकड़ा निकाल लेते हैं। और इस रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से यहाँ मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास मार्केट डिमांड आ जाती है। ये थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है।